वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, ठंडा किया आतिशे ईरान को किसने, और जिंदा किया तज़किराए यज़दां को किसने। हज़रात, मुझसे कबल भी आप पंजाबी के बेहतरीन और सुरीली आवाज़ में खिताबात समात फरमा चुके हैं, और मेरे बाद भी आपके महबूब खुतबा पंजाबी के अंदर खिताब फरमाने वाले हैं। नामुनासिबी है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आपके साथ ज़्यादती है कि मुझ जैसे उर्दू खतीब को ला के बिठा दिया गया। यकीनन मेरा स्टेज या ये देहाती माहौल ये पंजाबी का मुतहम्मिल है, उर्दू का नहीं। बहरहाल मेरी तो कोशिश थी कि मैं महक पे ना था, मगर हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे मोहतरम भाई का भी हुक्म, और फिर ये भी डर लगता है कि बच्चे कहीं नाराज़ ना हो जाएं, उनकी मोहब्बत और फिर उनके साथ प्यार करना भी मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे डर भी लगता है भाई कि मैंने हर जलसे से टाइम मेरा ख़त्म ना कर छोड़े, ये भी डर है ना। इस वास्ते अगला टाइम आने वाले वक्त का भी मैं बचाया कि चलो मैनू मिलता रहे। मैं मुख्तसर वक्त के अंदर चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। वैसे तो ये उन्वान अज़मत सहाबा का, अगर मैं सिद्दीक से शुरू करूँ और आखिरी सहाबी तक लेके चलूँ, जो जिनका असमत, जिनकी असमत, जिनका मकाम और शान, कहाँ मुझ जैसा कम इल्म और कहाँ सहाबा की शान। कहा था ना कि किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ किथे जा लड़ियाँ। एक सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन। मैं सोचता हूँ कि सहाबा में फिर सिद्दीक की बात करूँ, फारूक की बात करूं, उस्मान की करूं, अली की करूं, अशरा मुबशरा की करूं, मैं बदर वालों की करूं, मैं ओद वालों का तज़किरा करूं, मैं खंदक वालों का शान बयान करूं, या मैं बैत रिज़वान वालों का तज़किरा करूं, या हुनैन वालों का करूं, या मक्के वालों का करूं, कि जिन्होंने नबी रहमत के साथ पूरी जिंदगी इस तरह गुजारी कि ना उन्होंने दिन देखा, ना रात देखी, ना औलाद को देखा, ना माल को देखा, ना खानदान को देखा, ना घराने को देखा। लोगों मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा के जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया, मगर नहीं गवाई तो ईमान वाली दौलत नहीं गवाई। कायनात के रब की कसम है, इस कायनात के अंदर अंबिया की जमात के बाद अगर कोई सबसे आला औलाद आदम में जमात है, इस कायनात में सबसे ऊंचे मकाम और मर्तबे वाली अगर जमात है तो वो मेरे नबी के सहाबा की जमात है। जाओ आमिना के लाल का तो अपना शान है, मगर तौरात उठाओ अगर असल मिल जाए तो उसके अंदर जनाबे मूसा के यारों का तज़किरा 9 दफा, आमिना के लाल के यारों का तज़किरा 13 दफा। तौरात और इंजील को उठाओ जिसके अंदर मेरे नबी के यारों का तज़किरा 7 दफा, और जनाबे ईसा के यारों का तज़किरा 5 दफा, और ज़बूर को उठाओ जनाबे दाऊद के यारों का तज़किरा 3 दफा, और जनाबे मोहम्मद के यारों का तज़किरा 5 दफा। वो सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन के जो नबी रहमत की मोहब्बत में दीन की खातिर कट गए, जिन्होंने अपने बच्चे जनाब ज़बा करवा डाले, जिन्होंने न घर को देखा, न बार को देखा, न रिश्तेदारों को देखा, न कबीले और कौमों को देखा, न किसी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को देखा। जहाँ नबी रहमत ने उनको खड़ा किया वो खड़े हो गए, जहाँ नबी ने बिठाया वो बैठ गए, जहाँ नबी ने कहा कि टकरा जाओ सहाबा टकरा गए। और जाओ कायनात के अंदर लाओ कोई ऐसी बासफा जमात
लाओ कोई ऐसी बावफात जमात, लाओ कोई ऐसी जानिसार जमात, लाओ कोई ऐसी सरफरोज जमात, लाओ कोई ऐसी जनाब वफासियात जमात जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सहाबा से बेहतर हो। नहीं नहीं नहीं, पूरी तारीख इंसानियत उठाओ, नबी रहमत के सहाबा से ज्यादा बावफा और कोई जमात नहीं, कोई जनाब किसी नबी की सहाबा भी ऐसे नहीं जैसे नबी रहमत के सहाबा वफाशियार हैं। ये तो वो है कि जिन्होंने अपनी जवानियों को नबी के मोहब्बत में लुटाया, नबी की खत्म नबूवत के लिए जिन्होंने अपनी जवानियां कुर्बान कर दी। और एक सहाबी का तस्करा करके मैं इजाजत चाहता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दो एलची आते हैं और आके कहते हैं कि हमें मुसैलमा कज़्ज़ाब अरब के उस मुसैलमा ने भेजा है कि नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को गिरफ्तार करके लाओ या उसको कहो कि आधी नबूवत मेरी आधी तेरी। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर सफीरों की इज्जत की दुनिया में यह कानून ना होता मैं तुम्हें कत्ल कर देता, दोनों की गर्दन उड़ा देता। मेरे नबी ने खत लिखा मुसैलमा कज़्ज़ाब को और सहाबा पे नजर दौड़ाई। सामने एक नौजवान बैठा है जिसका नाम हबीब बिन ज़ैद है, 21-22 साल नौजवान। मेरे आका ने फरमाया हबीब बिन ज़ैद खड़े हो जाओ। हबीब बिन ज़ैद खड़े हो गए और फरमाया कि जाओ ये मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास खत लेके जाओ। हबीब बिन ज़ैद खत लेके गए। मुसैलमा ने खत खोला, लिखा हुआ था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ ये खत है और याद रख तू झूठा नबी है, मैं आखिरुज़्ज़मान नबी हूं। मुसैलमा ने कहा जाओ इसको कैद कर दो, हबीब बिन ज़ैद को कल मेरे दरबार में लाना। 40,000 जाबाज और जान फिरोश लोग, और वो थे जो जाने कुर्बान करते थे। आज के नहीं कि अगर काफ लीग आई तो काफ लीग में है, नून लीग आई तो नून लीग में, और अब माशाल्लाह पीटीआई आई तो सारे फसली बटेरे पीटीआई में। ऐसे नहीं थे, वो जानिसार थे। मुसैलमा बेशक झूठे थे मगर जानिसार थे मुसैलमा कज़्ज़ाब के। मेरे आका के सहाबी को हबीब बिन ज़ैद 22 साल नौजवान, अभी उभरती हुई जवानी है, ये सहाबी रसूल, उसको लाया जाता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और तू गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हबीब बिन ज़ैद फरमाते हैं नाम अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हाँ हाँ मैं ये गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कहता तशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? कहा मेरे कान नहीं सुनते, मैं बहरा हूं। कहा जल्लाद को कहा निकाल तलवार। वाह सहाबी रसूल, अगर आज का कोई होता तो कहता मान लिया है तुझे नबी, मगर हबीब कहता है कि बुलाओ जल्लाद को और कहा होगा ना इधर आप प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम दिगर आजमाए। सहाबी रसूल के बाजू पे जल्लाद तलवार मारता है, बाजू कट गया। मुसैलमा फिर सवाल करता है अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सहाबी रसूल हबीब बिन ज़ैद जख्मी है, एक बाजू कट चुका है, नबी की खत्म नबुव्वत का ये पहला शहीद, इसका एक बाजू कट गया। कहता है अन्नी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कहा तशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, कहा मेरे कान नहीं सुनते। जल्लाद को हुक्म दिया कि दूसरा बाजू भी काट दिया जाए, जो जल्लाद ने दूसरा बाजू भी काटा। फिर कहता तशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहा नाम मैं गवाही देता मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कहता तशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, कहा मेरे कान नहीं सुनते। कहा एक टांग भी काट दो, फिर दूसरी टांग भी काट दी गई। सहाबी रसूल का एक एक कदम काट दिया गया, मगर सहाबी रसूल ने नबी रहमत की खत्म नबूवत पे आंच नहीं आने दी। मेरे नबी रहमत के पास जनाबे वाला खबर पहुंची कि मेरे हबीब बिन ज़ैद को शहीद कर दिया है किया है, और मुसैलमा कज़्ज़ाब, ये वक्त आएगा हबीब बिन ज़ैद की माँ भी उस लश्कर में होगी कि जिस लश्कर ने जाके मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास लड़ाई की थी। वो नसीबा बिन्त काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब सिद्दीक का दौरा आया, मुसैलमा कज़्ज़ाब पंजाब पे 40,000 का लश्कर लेकर सिद्दीक के मुकाबले में आया। ये हबीब बिन ज़ैद की मां अपने दूसरे बेटे के साथ उसके मुकाबले में आती है। कायनात ने देखा आज तक तारीख़ इंसानियत ने ऐसी जाबाज औरत नबी की खत्म नबुव्वत की खातिर लड़ने वाली नहीं देखी, मगर नबी की नबुव्वत पे आंच
नहीं आने दी। लोगों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा के जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर नबी के दीन पे आँच नहीं आने दी। फिर एक मुझे वो भी याद आया कि जिसने जनाब दरियाए दजला सामने है, सामने किस्रा ईरान का दरबार है और किस्रा ईरान देखता है, पुल भी नहीं, कश्तियां भी नहीं, सहाबी रसूल नीचे उतरता है, उतर के कहता है अल्लाह मैं अपने घोड़े को इस पानी की लहरों पे दौड़ा रहा हूँ, और फिर अल्लाह मेरे घोड़े को इस तरह दौड़ा देना दरियाए दजला की लहरों पर जैसे खुश्की में घोड़े दौड़ते हैं। सहाबी रसूल घोड़े पे सवार हुआ, दूसरे सहाबा को कहा मेरे पीछे आ जाना, जनाब घोड़े दौड़ते चले गए। फिर किस्रा ईरान दौड़ता है, कहता है लोगों ये जिन है या ये फरिश्ते हैं, ये इंसान तो नहीं कि जो इस तरह आ रहे हैं। मगर सहाबा ने रौन दिया, किस्रा ईरान को रौन दिया, सहाबा ने कैसरे रूम को, मगर दीन इस्लाम पे आँच ना आने दी। फिर कायनात ने देखा कि एक सहाबी वो ऊंचे टीले पे खड़े होकर सामने पानी ही पानी है, और घोड़े से उतर के कहता है अल्लाह अगर मुझे पता चल जाए कि इन पानियों के पार भी कोई बस्ती है जहां तेरी तौहीद और मोहम्मद की खत्म नबूवत का झंडा नहीं लहरा रहा, मैं इन पानियों से गुजर के भी वहां नबी की खत्म नबूवत का झंडा लहरा दूंगा। वो सहाबा करम, सहाबा की अजमत को कहां से शुरू किया जाए, कहां जाके खत्म किया जाए। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।